जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। लोक चेतना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। झारखंड में इन दिनों राज्यसभा चुनाव की बहार है और ये बहार क्यों है और कितना वाजिब है ये बहार, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं झारखंड के नामी गिरामी नामचीन वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी जी। और बड़ी गहरी पकड़ है झारखंड की राजनीति की और इनसे हम समझेंगे झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है और वो सरगर्मी क्यों है, कितनी वाजिब है, उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। स्वागत है शंभू जी आपका एक बार फिर लोक नमस्कार। चेतना में। काफी नमस्कार। नमस्कार, लंबे बहुत अंतराल धन्यवाद। के बाद नमस्कार। मिल रहे हैं हम लोग, लेकिन ये हाँ हाँ मुलाकात जल्दी हाँ, जल्दी संयोग होनी ऐसे है। चाहिए। ये मैं मानता हूं नहीं हो बिल्कुल। पाई। चलिए, राज्यसभा बिल्कुल। चुनाव के बहाने एक बार फिर मिल रहे हैं हम लोग। तो सबसे जरूर। पहले तो झारखंड में सूरत हाल जो है आज, जब हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 18 जून को वोटिंग होनी है और वोटिंग ऐसी जिस पर आगे हम लोग बात करेंगे उसके औचित्य पर, कि आम आवाम आम वोटर जो दावा करता है कि देश हम बनाते हैं, हम चलाते हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे चलाते हैं, उनमें से किसी एक को भी झारखंड विधानसभा में जहां वोटिंग हो रही होगी दाखिल होने की अनुमति नहीं होगी। चाक चौबंद पहरा होगा। और जाहिर है कि ऐसे में जो लोग चुनेंगे उनके लिए ये मौका एक त्योहार की तरह है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से गुणागणित में लगे हुए हैं। तो क्या सूरत हाल है, पहले तो वहीं से शुरू करते हैं, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। शंभू जी। हाँ, नहीं, सूरत हाल तो यही है कि 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। आज से प्रक्रिया शुरू हो गई नोटिफिकेशन के बाद। और हर 2 साल में ये जलसा होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जी बिल्कुल। तो ये मौका भी है और दस्तूर भी है विधायकों के लिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं हमारे, उनके लिए ये उत्सव की तरह होता है। जी जी। और सूरत हाल ये है कि अ, अभी दोनों खेमों में से किसी ने अपने योद्धाओं की घोषणा नहीं की है। दो हम्म, सीटें हैं जिसमें हम्म, जो संख्या बल है उसके हिसाब से सभी लोग जानते हैं कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके पास 56 संख्या बल है। और फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट के हिसाब से अगर एकजुट रहे तो दोनों सीटें निकाल सकते हैं। जी लेकिन जी। तय नहीं कर पा रहा है कि कौन उतरेगा। जेएमएम से उतरेगा, कांग्रेस से उतरेंगे लोग। माले भी मांग कर रही है, मालेंग ने भी मांग उठाई है। और बीजेपी ने ऐलान तो किया है लेकिन नहीं, एक उम्मीदवारी और उम्मीदवारों को डेवलपमेंट है, एक और डेवलपमेंट है, आपको जानकारी में होगा क्या कि अब हम्म, भतीजी ने चाचा से मांग दी है अपनी उम्मीदवारी। हाँ हाँ, वो भी पता है, भतीजी भी मांग रही है। जी। और उनकी भाभी जी भी जो है वो, उनकी भी ख्वाहिश है कि भाई बीजेपी उम्मीदवार बनाए और सपोर्ट जो है वो हमको जेएमएम का भी मिले। अच्छा इस अच्छा। आधार पर उनकी भी उम्मीद है कि भाई हर कोई ख्वाहिश करता है। हम अच्छा। बीजेपी में हैं तो क्या है तो भाई इस सोरेन परिवार का हिस्सा है, तो उनकी भी जी। डिमांड है। तो अब देखिए कि दोनों तरफ से अभी किसी, मैं समझता हूँ कि 2 3 4 दिन और लगेंगे। अभी 8 तारीख तक नॉमिनेशन का आखिरी डेट है। जी जी। और 6 तारीख तक खबर आ रही है कि 6 तक जो है वो हेमंत सोरेन ऐलान करेंगे कि कौन लोग होंगे। फिर बीजेपी की ओर से भी होगा। एक चर्चा और भी है कि भाई 2 बार परिमल नाथवानी जो जीत कर गए थे, उनकी भी निगाह है झारखंड पे। हम्म, और वो या उनका बेटा हो सकता है मैदान में आ जाए, या कोई और धनपति आ जाए, कोई और इस तरीके का। झारखंड में तो ये रवायत रही है, हम लोगों ने देखा है कि लोग बाहर से आते हैं, जीतते हैं। झारखंड ने सबको सम्मान दिया है, सबको हम्म। आदर दिया है। भाई आप एक कहीं एक से आओ। चर्चा ये भी है क्या कि कांग्रेस किसी राष्ट्रीय नेता को, एक प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उनका भी नाम आ रहा हाँ है। हाँ हाँ, जी पवन खेड़ा भी जी। तो, हालांकि यहाँ की स्थानीय इकाई है। और बल्कि के राजू भी ने जोर देकर कहा था कि हम स्थानीय उम्मीदवार जो है वो देंगे और यही हमारी कोशिश रहेगी। हम्म, लेकिन सवाल यह है कि नैरेटिव तो तब बनता है जब आखिरी बार नाम ऐलान होता है, तब फिर तमाम नैरेटिव गढ़े जाने लगते हैं। हम्म, अगर पवन खेड़ा आ जाए या कोई प्रत्याशित उम्मीदवार आ जाए जिसकी चर्चा भी नहीं थी, तब देखिएगा कि फिर उसको कैसे लोग जायज ठहराने लगेंगे। तो सब तो अपने अपने हिसाब से, जब जैसी परिस्थिति होती है ऐसी बात कही जाती है। आज जी कह जी। रहे हैं कि अभी अभी क्योंकि सेंटिमेंट को यही बात सूट कर रही है कि हाँ हम स्थानीय की बात करेंगे तो दावेदारी बनेगी सीट पे हमारा। कल हम्म, कोई
पवन खेड़ा या कोई आ जाए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो कहा ही कि भाई झारखंड तो भाई सबको सम्मान दे रहा है, सब लोग आ रहे हैं, तो पवन खेड़ा आ जाएंगे तो क्या बुराई है, आने दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। पवन खेड़ा आ जाए, एस एस अहलूवालिया रहे, के डी हम्म, सिंह रहे, तमाम हम्म। लोगों को हम लोगों ने देखा। दिग्विजय तो बाबू रहे तो रहे। भाई अब, हाँ, दिग्विजय बाबू भी तो रहे। हाँ, दिग्विजय बाबू रहे। हम्म। प्रेमचंद गुप्ता भी चुनाव लड़े थे, आपको जी पता ही होगा हर जगह। जी तो जी। तमाम लोग हैं कि आते हैं भाई, स्वागत है। झारखंड तो बाहें फैलाए जो है, वो खड़ा है सबके खैर मकदम के लिए। आइए, स्वागत है। अब देखें एक इस बार कौन लोग आते हैं। एक अब मैं ये समझना चाहूंगा, ये तमाम न्यूज चैनल्स हों, अखबार हों, अ, हर जगह केवल गुणागणित की ही खबरें हैं। किस तरफ से कौन सा कैंडिडेट होगा और किसकी बाजी मतलब ज्यादा सुरक्षित है, इसी पर बात हो रही है। आम जनता के लिहाज से, आम जनता में भी कौतूहल है, समाचार माध्यमों में रुचि ले रहे हैं लोग, जानना चाहते हैं क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम इसके औचित्य पर बात करें, तो आम जनता के हिस्से में इस चुनाव के जरिए क्या आना है, या अब तक क्या आया है, जो आपका अनुभव रहा है 26 सालों का झारखंड में काम करते हुए। देखिए, आम जनता को रोमांच हासिल होता है ना, पॉलिटिकल रोमांटिसिज्म जो है ना, वो जी। पसंद आता है। जैसे हम किस्सा पढ़ के, कोई कहानी पढ़ के, कोई फिक्शन पढ़ के कैसे खुश होते हैं, तो हम्म। ऐसे हम बस इतना ही हमारी भूमिका है। हम जो है उस रंगमंच पे घटते हुए देखना चाहते हैं। एक एक दर्शक की ऐसी भूमिका में है कि जिसके हिस्से जो है वो एक मनोविलास के सिवा कुछ आता नहीं है असल में। कि भाई आप जाइए, आप चीजों को देखिए, कैसे लोग टकरा रहे हैं, कैसे भाई भाई को गाली दे रहा है, कैसे कोई जो गलबहियां बांधे घूमते थे वो कैसे एक दूसरे पे, इसमें आदमी को मजा आता है। और ये जनता के हिस्से आना क्या है, जनता चाहती भी नहीं है असल में। आप सच मानिए तो जनता को कोई सरोकार नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि चुना जाए, कोई कोई निर्वाचित होकर जाए, तो उससे अब जनता उम्मीद भी नहीं बांधती है। अब उसका इंटरेस्ट इसी में है, इसीलिए जानना चाहती है, और कुछ नहीं है कि उसकी कोई उम्मीद है कि कोई आ जाएगा और कोई उसके भाग्य विधाता बन जाएंगे, कोई बात बदल जाएगी। पर सरकारें बदल जाती है तब तो कुछ होता ही नहीं है। हम्म। अब राज्यसभा का के दो मेंबर जो हैं वो जीत के चले जाएंगे, इससे क्या कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। हासिल क्या होना है? कुछ भी हासिल नहीं होना है। तो अब तक 81 को चुन के नहीं, 81 को चुनकर जनता की किस्मत नहीं बदली, 545 को चुनकर जनता की किस्मत नहीं बदली, तो जनता के हिस्से क्या आना है, ये बताइए आप मुझको। तो फिर 26 सालों में जो हमने हर 2 साल पर दो दो, यानी 6 टोटल, और हर 2-2 साल पर दो दो जो भेजे हैं यहाँ से दिल्ली, तो उनकी सुविधाओं पर, उनकी ऐस पर, और उनकी तमाम मतलब की जो फैसिलिटीज है, उनका वेतन भत्ता, वाहन, और तमाम सुविधाएं, आवास, पेंशन, तो इसका क्या लगता है आपको कि कहीं से रेसिप्रोकेट वो करते हैं जनता के लिए? कम से कम लोकसभा में तो ये माना जाता है कि वो अपने इलाके के लिए आवाज उठाते हैं, एक सरकार बनाते हैं। वो सरकार अब वो काम चाहे जैसा करे, लेकिन कहा तो यही जाता है कि वो मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करती है। चलिए वो कुछ तो, लेकिन राज्यसभा के जो लोग चुनकर जाते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, और उनके जरिए जनता के हिस्से में क्या आता है, या पिछले 26 साल में अभी तक क्या आया है? नहीं, देखिए, एक बात तो है कि देखिए, अब संसदीय जो व्यवस्था है, हमारे जो संविधान निर्माताओं ने उच्च सदन उसको कहा, राज्यसभा को उच्च सदन का दर्जा दिया गया जी है कि जहां वैचारिक स्तर पर बहस हो। है ना, उच्च सदन क्यों कहा गया? उच्च सदन इसलिए कहा गया, एक तो अस्थाई सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है किसी हाल में। दूसरी बात है कि ये माना गया कि भाई चुनाव जो है वो जब जनता करेगी, तो जब जब ये परंपरा शुरू हुई थी तो माना गया भाई ये आबादी जो है, अशिक्षित आबादी कैसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुन देगी। तो ऐसे लोग भी होने चाहिए संसद में। ऐसे तो पढ़े लिखे लोग तो पहुंच नहीं पाएंगे। जो अनपढ़ जनता है, जो निरक्षर जनता है, उनका प्रतिनिधि अनपढ़ व्यक्ति भी बन सकता है, उनका प्रतिनिधि जाहिल व्यक्ति भी बन सकता है, उनका प्रतिनिधि अपराधी भी बन सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। जी राज्यसभा तो इस उम्मीद में गठित की गई थी, राज्यसभा की व्यवस्था इस हिसाब से की गई कि भाई उच्च सदन, जहां विचारवान लोगों का सदन हो, जी। जहां हम सही में व्यवस्था पे चर्चा कर सके, तो ऐसे लोगों को चुन कर लाए। हम्म। अब जब 75 साल से ज्यादा वक्त जो है वो आजादी के गुजर चुके हैं, तो अब ये जरूर सोचने की बात है कि भाई राज्यसभा से हमें हासिल क्या हुआ। एक सदन हम्म। जो कितने विचार निकले, और उन विचारों से जो है कितना बदलाव आया। जी
अभी क्या है, एक संवैधानिक व्यवस्था है वो चली आ रही है। आप देखेंगे कि भैया राज्यसभा से पास कर विधेयक है, और कई मामलों में आपने देखा ही होगा कि मनी बिल में इनको कोई पावर नहीं है, लेकिन राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। भाई लोकसभा अगर एक बार भेजती है, नहीं ये करते हैं दोबारा भेजेंगे तो स्वतः जो है मजबूरी है कि वो पारित समझा जाएगा। हम्म। और बाकी मामलों में विचार विमर्श तो एक चीज है कि जो बात हम कह रहे हैं कि वैचारिक तौर पर अगर उस विचारों का महत्व है तो उस हिसाब से आप तो ये समझ सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे इन प्रतिनिधियों से जनता कोई उम्मीद बांधे नहीं और नहीं, जनता आपने, की आकांक्षाओं। शंभू जी आपने कहा कि विचारवान लोगों को, ज्ञानवान लोगों को, जो देश की राजनीति की समझ रखते हो, समाजशास्त्र की समझ रखते हो, अर्थनीति की समझ रखते हो, सामरिक विषयों की समझ रखते हो, व्यापार जगत की समझ रखते हो, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजने की परिकल्पना की गई और इसीलिए संभवतः राज्यसभा का गठन भी हाँ, किया गया। लेकिन झारखंड 12 में लोग तो हमने डायरेक्ट देखा, नॉमिनेट। झा- हाँ। झारखंड में तो हमने देखा कि ये बन गया, आप कह सकते हैं कि फैसिलिटेशन का एक जरिया बन गया। अब भाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, और मैं बेलाग होके कहूंगा भारतीय जनता पार्टी ने ये काम सबसे ज्यादा किया। प्रदेश अध्यक्ष बन हम्म। गए तो भाई अब उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए, उनका मान सम्मान हम्म। कायम रखने के लिए उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। कुछ अपवाद रहे, लक्ष्मण गिलुआ, दुखा भगत, रविंद्र राय, ये लोग चूंकि लोकसभा के सदस्य थे तो कम से कम उस मामले में भारतीय जनता पार्टी को ये मशक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन ऐसे कई लोग जो जिस पैमाने पर आप कह रहे हैं उस पैमाने पर राज्यसभा जाने की पात्रता नहीं रखते थे, इसके बावजूद केवल इसलिए कि उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तो इसलिए उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। तो जनता के पैसे से, उनकी गाढ़ी कमाई से, जो लंबे समय तक वेतन लेंगे, पेंशन उसके बाद लेंगे, एक बार अगर राज्यसभा के सदस्य बन गए तो जीवन भर पेंशन लेंगे, फैमिली पेंशन और तमाम सुविधाएं जो हैं वो मिल रही हैं, मेडिकल की, यात्रा भत्ता और दूसरी चीजें तमाम। ये भाई आपके प्रदेश अध्यक्ष को मान सम्मान देने के लिए जनता क्यों भुगते? जनता के टैक्स पेयर्स जो हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके पैसे से ये मजाक क्यों हो? आपकी क्या राय है? नहीं, ठीक बात कर रहे हैं आप। देखिए हो क्या रहा है कि ऐसे आप जो है वो विस्थापित नेताओं को स्थापित करने का ये प्रपंच है एक तरीके एग्जैक्टली से, हाँ। आप इस बात को समझिए। है हम्म। ना, कि जिनको पब्लिक नहीं चुनती है, या जो पार्टी को फंड करते हैं, या कभी किसी औड़े मकसद पे काम आए, जी किसी को उपकृत करना है, किसी उद्योगपति को उपकृत करना है, किसी ने पार्टी के लिए फंड दिया, या किसी भी या व्यक्तिगत तौर पे उपकृत किया, कोई रिश्तेदार है, कोई नातेदार है, तो ऐसे लोगों को भाई जो नहीं पाएंगे उनको पहुंचा दो संसद, ताकि उनकी जीवन भर की व्यवस्था हो जाए, या जीवन भर की व्यवस्था हो जाए, या बार बार भेजो ताकि उनका अपना एक स्टेटस जो है वो संवैधानिक स्टेटस बना रहे, बाकी सारी चीजें जो है वो भौकाल जो है कायम रहे। ये हम्म। है इसका। तो जनता के हिस्से कहाँ कुछ आता है अरविंद जी? 23-26 सालों की आप बात कर रहे हैं, अगर झारखंड की ही बात कर लें, झारखंड के ही नजरिए से सोचें, जी तो आप बताइए कि राज्यसभा का कोई ऐसा सदस्य हुआ इन 26 वर्षों में जिसने कोई ऐसा काम किया हो जिसको याद रखा जाए, जी सिवाय इसके कि कहीं आपने प्याऊ बना दिया होगा, कहीं कोई एक एम्बुलेंस दे दिया होगा, वो भी सरकार के फंड से, जो सरकार डायरेक्टली दे सकती थी, आपने जी, सांसद को दे बिल्कुल दिया विवेक बिल्कुल। कि भैया आप अपने हिसाब से बांटिए। तो इसके सिवा किया क्या उनके, या ऐसे ऐसी कोई बात, ऐसा कोई मुद्दा उठाया, ऐसी कोई बात कही जिससे जनमानस या सरकार पे कोई असर पड़ा, सरकार को प्रभावित किया, कि भाई कोई ऐसा जैसे झारखंड में तमाम मुद्दे हैं, आदिवासियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसी सांसद ने कोई ऐसी बात कही, कोई ऐसा प्रभाव छोड़ा जिस पे सरकार नीति बनाने को मजबूर हुई हो, लगे कि नहीं इस पे कानून आना चाहिए, इस पे कोई, तो अगर ये भी बात हुई होती, आप याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, और अगर एक काम गिना दीजिए, मैं हम लोग तो मान लीजिए कि देखते हैं बहुत सारे, मेरी स्मृति में तो ऐसा कोई कोई भी ये नॉट अ सिंगल, हम्म। मुझे नहीं लगता है समय पे हिसाब से कोई बात आपने कही होगी, पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखा होगा, कोई जनता की बात भी रखी होगी, मैं इससे इत्तेफाक। लेकिन आपको हमने 6 साल के लिए चुना, हमने मतलब अप्रत्यक्ष तरीके हाँ से जी, चुना, बिल्कुल हमारे बिल्कुल। विधायकों ने चुना हम्म। आपको, आप हमारे विधायकों ने चुना आपको, जी लेकिन आपने हमारे किसी दर्द को आवाज दी हो बहुत प्रभावित तरीके से? झारखंड के सांसदों, राज्यसभा सांसदों की ही बात कर रहा हूं, मुझे तो याद नहीं आता है कोई ऐसा। हम्म।
कोई भाषण भी आप अगर याद कर लें तब भी नहीं, आप कोई लैंडमार्क देखिए, स्पीच, कोई लैंडमार्क प्राइवेट मेंबर बहुत बिल। सम्मान के साथ कहूँ, बहुत सम्मान के साथ मैं कहूंगा गुरु जी का एक अपना सम्मान रहा, लेकिन अगर आप राज्यसभा सांसद के रूप में उनका परफॉर्मेंस देख लें तो एक सवाल नहीं पूछने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। उन्हीं के नाम पे गुरु जी है। नहीं यहाँ दुनिया में है चलिए, ना। गुरुजी, और गुरु गुरुजी जी, का तो जो, लेकिन उसके बाद भी जो लोग आए, हाँ, उनमें भी बहुत ज्यादा झारखंड के लिए कोई डेडिकेशन रहा हो, हाउस नहीं में, नहीं, हाउस के आपको बाहर। आपने आपने देखा होगा अरविंद जी कि जब लोग आए, बाहर से आए लोग, बड़ी आभा वाले लोग आए, बड़ी चमक दमक वाले लोग आए, तो ये दलील दी गई कि भाई इनके आने से फलाना और औद्योगिक घराने से संबंध है, देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है, झारखंड में बदलाव की कोई बयार जो है वो दिखेगी, कुछ दिखेगा। दिखा क्या? कोई इंडस्ट्री आ गई उनके प्रयास से। 12 साल यहां से सांसद रहे। हम्म। हम सभी लोग जानते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है, सब समझते भी हैं, बता भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपाने की हाँ जी, हिसाब से बिल्कुल। बात कर रहा हूँ, लेकिन सब जी लोग बिल्कुल, आप समझते हैं। निश्चित तौर पर परिमल हाँ नथवानी जी के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, जो इस बार भी बिल्कुल है, कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी कोशिश में है। तो हाँ, इन लेकिन 12 सालों में आपने, वो कह रहे हैं कि झारखंड हमारे दिल के बहुत करीब है। 6 साल 6 साल नहीं थे, 12 जब साल, बारह सांसद थे साल तो कभी कभी आ जाते थे। छह जी। साल नहीं थे ना भाई। हम्म। तो 6 साल में कितना हाल चाल पूछा। कुछ भी नहीं, झारखंड कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बदला। आपदा केडी मिश्रा सिंह से हो, गुजरा बहुत परिमल है। नथवानी साहब हाँ, हों, और तमाम लोग। तमाम जो भी सांसद हैं, मैं इसमें, इस मामले हाँ, में किसी को भी बड़ी, मतलब की जो है, नहीं कुछ किसी को भी नहीं, बेनिफिट ऑफ मैंने डाउट। एक उदाहरण की बात कर ले, हम उन्हीं को क्यों करें जो जी झारखंड के सांसद, जिनको हम लोग धरती पुत्र कहते रहे, जी। ऐसे लोग जो चुन के गए, उन्होंने क्या किस्मत बदली हमारी, हम्म उन्होंने हम्म क्या किया। हम्म उन पे भी सवाल है। सवाल केवल ऐसा नहीं है कि हम वो बाहर से आए हैं इसलिए उनको कि अच्छा ठीक है, घर वाले को लूटने की आजादी, या लूटने की बात नहीं कर लीजिए, मैं सब थोड़ा गलत अपव्यय बोल ही दिया, मैं सही, ये कहूँ कि दुरुपयोग ही सही। हाँ, घर वाले को तमाम तरीके की आजादी, कि भाई वो हम्म। अपने हिसाब से सब कुछ चले। बाहर का कोई आदमी आ जाए तो उसके लिए हम, कि भैया तुम क्यों आ गए, है ना। तो सवाल नहीं बाहर, पूछने के मामले में, संसद में अनुपस्थिति के मामले में अपने साहू जी भी बहुत बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, आपकी जानकारी होगी हाँ, इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। हम्म। मैंने तमाम लोग हैं, निकाल लीजिए ना, पीआरएस नाम की एक एजेंसी है, वो जारी करती है रिकॉर्ड, जी जी। देखिएगा तो कोई भी हाँ हाँ, वो देख तो कोई सकते हैं भी कि भाई क्या पब्लिक डोमेन परफॉर्मेंस में रहा है, है। कोई भी देख हाँ सकता है। हाँ, और आप कहाँ सवाल उठाते हैं, कहाँ कोई बात करते हैं, कहाँ प्रभावित करते हैं सांसद का। और ये रवायत भी है अरविंद जी, किसी से बात कोई छुपी हुई नहीं है, कई सांसद हैं ऐसे हैं, सब लोग जानते हैं कि भाई फंड भी रिलीज करने की जो शर्तें होती हैं, है ना, जी जो बिल्कुल चीजें बिल्कुल। होती हैं, जो दस्तूर हम्म होता हम्म। है ना, तो वो उसको सब लोग अपनाते हैं कि भाई किस तरीके से फंड अलॉट होगा, और उसका जो दस्तूर है हम्म। भाई उसके हिसाब से आपको फॉलो करना होगा, तब आपको कोई चीज मिलेगी। कई बार होता है कि जनता की भाई बहुत जरूरी चीज है कि अच्छा मोहल्ले में चलो यार एक पानी की टंकी ही लग जाए, या कुछ हो हम्म। जाए ऐसी चीज कि चलो एक हॉस्पिटल ही बन जाए, जाती है लोग जनता, राज्यसभा एक के एक एक प्रत्याशी। और चीज, एक और चीज जो मैं देखता हूं और मुझे चिंतित करती है, कि छोटी छोटी बातों पर दलगत राजनीति को लेकर, दलीय प्रतिबद्धता को लेकर, कटने मरने को उतारू और काटने मारने को उतारू जो लोग होते हैं, वो दलीय प्रतिबद्धता की सीमाएं, जो दलीय बाउंड्री है, वो कैसे भरभरा के गिर जाती है, वो परिमल नाथवानी जी ने ही साबित किया। तमाम हाँ, के अपने सर्वदलीय हो अपने जाते गणित हैं ना, थे। निर्दलीय कहने को कहा, हाँ रिकॉर्ड में दर्ज है निर्दलीय जीते, हाँ, तो लेकिन उस समय, सर्वदलीय असल में है। उस समय आखिर दलों की जो प्रतिबद्धता है, जो लोग कटने मरने हाँ। और काटने मारने को उतारू होते हैं, उस समय उनकी नीति, हम्म, उनके सिद्धांत कहाँ चले जाते हैं। और ये जो बार बार हम्म, एक बड़ा प्रचलित शब्द, बड़ा लोकप्रिय हो गया है आजकल, अंतरात्मा की आवाज, तो अगर वाकई हाँ, यही अंतरात्मा की आवाज है, तब तो भगवान मालिक है हाँ, भाई। आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं नहीं, वही कह रहे हैं ना कि अंतरात्मा के नाम पे जितने कर्म कुकर्म हो रहे हैं, होते हैं, जी। वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई बात छिपाने वाली बात नहीं है। अंतरात्मा तब जागती है इनकी, है ना, कि जब आप देख लें कि उसकी हैसियत कितनी है, जो प्रत्याशी है उसकी हैसियत कितनी है, और हम्म। उससे हम किस हद तक लाभान्वित हो सकते हैं, किस हद तक उपकृत हो सकते हैं, तब अंतरात्मा जाग जाती है और तो आप हवाला देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो और तो यही कई होता है। कई अच्छा, मामले इसी चल की रहे बात हैं, आप अभी तक चल छोड़िए, रहे हैं झारखंड में।
अरविंद जी, इसकी बात छोड़ दीजिए कि दलीय प्रतिबद्धताएं तो ध्वस्त होती ही है। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ निर्दलीय भी जो है वो सर्वदलीय हो जाता है, जी सर्वमान्य हो जाता है, भाई जी। सबके लिए हो जाता है हम्म। ना। सबकी आस्था उसके साथ जुड़ जाती है, निष्ठा जुड़ जाती है उनके साथ कि नहीं भाई हमने इस वजह से सपोर्ट किया। दल के लोग, आज मैं आपकी बात कर रहा हूं कि दल का कोई व्यक्ति जिसको आज पार्टी चुन ले, उनसे भी इनकी जो है अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं हाँ विधायकों की। बिल्कुल भैया हम बिल्कुल। आपको वोट दे रहे हैं, उनसे बिल्कुल। भी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं। अब किस तरीके की अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं ये सब लोग समझते हैं। हाँ जी तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये कम से कम हर विधायक को जो है अगर वो पूरा कार्यकाल पूरा कर ले तो कम से कम 2 मौके तो जरूर आते हैं कि उसको एक 2 बार नहीं नहीं, वोट डाल आपने सके ठीक वो। याद दिलाया। एक इंटरेस्टिंग वाकया इसके हाँ पहले, यानी 2 साल पहले की बात है, राज्यसभा के चुनाव हो रहे हाँ थे। और हाँ। पार्टी सिंसियरली सिंसियरली, अब पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि आजकल पत्रकार बहुत आसानी से निशाना बन जाते हैं। तो हम्म। पार्टी ने उनके नाम को कंसीडर करना भी शुरू किया, लेकिन हाँ उन्होंने ये कह के डिनाई कर दिया कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये अफोर्ड नहीं हम्म। करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप हमको हाँ कैंडिडेट तो बना हाँ दीजिएगा, लेकिन मैं अफोर्ड हाँ। नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, हाँ। अब तो भाई समझ लीजिए वो कि ये मतलब हाँ किस तरह का मामला है और क्या कुछ होता हाँ है। अब हाँ ऐसी परिस्थिति में हम अब कल्मिनेट करना चाहेंगे बहुत ज्यादा। इस मामले में आम जनता को ही समझने की जरूरत है। आपको नहीं लगता है, हालांकि इसके पहले भी हुआ है और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जब ऐसे चुनाव ओवर होते हैं उसके बाद कम से कम जो हर विधानसभा क्षेत्र का जो आवाम है, जो उस क्षेत्र की जनता है, वो अपने विधायक का गिरेबान पकड़ के कम से कम पूछे कि इसके लिए तो मैंने नहीं भेजा था तुम्हें विधानसभा। संभव है क्या, आपको लगता है? नहीं, देखिए जनता तो है, जनता तो दोनों को पूछ सकती है, विधायकों को भी पूछ सकती है और जिनको चुन के भेजा है प्रत्यक्ष रूप से वो भी हमारा ही नुमाइंदे हैं, जी है ना। बिल्कुल। वो भी भाई हमारे ही नुमाइंदे हैं, उनको भी पकड़ के पूछ सकते हैं, उनको भी घेर के पूछ सकते हैं। भाई आप गए, आपका आपको चुना गया, हमारे प्रतिनिधियों ने चुना, आपने क्या किया हमारे लिए। हम्म। और देखिए ये बात तो तय मानिए अरविंद जी कि बदलाव तभी आएगा जब जनता बदलेगी। और अब कहीं से बदलाव की उम्मीद नहीं, किसी रहनुमा से, किसी मसीहा से बदलाव की उम्मीद नहीं कीजिए। जी उम्मीद बिल्कुल जो है बिल्कुल। वो हमारी सोच से आएगा। हम तमाम लोग जो हैं जब सोचेंगे। लेकिन होता क्या है ना कि जब वोट देने का, जब उनको चुनने का वक्त होगा, हम पूछ तो लेंगे, अभी पूछते भी हैं लोग सब, कई बार सवालों में गिरते भी हैं लोग, जनता पूछती भी तक सवाल होती है। लेकिन जब उनको चुनने का मौका आएगा, जब 5 साल जश्न का मौका आएगा, तो फिर हम देखेंगे कि यार हमारी जाति का कौन है, यार हमारा करीबी कौन है। हाँ, हम्म। तो हम किससे हमारा हित सध सकता है, कौन हमारे बच्चे का एडमिशन करा देगा, कौन किससे हमको ठेका मिल जाएगा, किस किससे कौन हमारा नजदीकी है, किससे कौन हमारे यहाँ, बल्कि यहाँ तक लोग देखते हैं कि यार यार कौन हमारे यहाँ छठी छिल्ला में पहुंच जाएगा, है ना, उसी आदमी को चुनना है कि भैया उसको चुनो ताकि हमारा स्टेटस जो है सोसाइटी में बढ़ जाए। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं कि भैया विधायक जी यहाँ हमारे यहाँ आए थे भाई छठियारी में, बेटे के छठियारी में, तो ऐसा ही विधायक चुनो जो छठियारी में पहुंच जाए, जो विवाह में पहुंच जाए, है वो ना। काम वाम तो करे या उससे नहीं करे। स्टेटस भी तो, हाँ हाँ, तो एक ये एक इस हद एक तक हम विकल्प और जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होती रही है थोड़े थोड़े हाँ। अंतराल पर, मुझे और कई हम्म। लोगों ने कहा है ऐसा, लेकिन मुझे मनोहर जोशी जी का याद है, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, और कुछ और संविधान के विशेषज्ञों का, जानकारों का, बार बार ये कहा जाता है कि इस तरह की संस्थाएं, यानी राज्यसभा, विधान परिषद, यहाँ तक कि उन लोगों ने तो राज्यपाल के बारे में भी कहा कि ऐसी संस्थाएं जो है अब यूजलेस हो गई हैं प्रायोगिक तौर पर। प्रैक्टिकली अब इनका बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इनकी जरूरत रही नहीं है। तो इन पदों को इवैल्यूज कर देना ज्यादा बेहतर होगा भारतीय लोकतंत्र के हित में और भारत देश की जनता के हित में। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है इस मामले में? नहीं, देखिए देखिए एकदम बहुत निरपेक्ष भाव से देखेंगे और तो ये बात जरूर है कि आज कई संवैधानिक संस्थाएं ऐसी हैं जिनका मूल्यांकन किया जाना जरूरी है, उनका औचित्य क्या है ये इस पे किया जाना चाहिए। राज्यपाल की भी बात कही, उस पर सवाल उठता रहा है जब से राज्यपाल नामक संस्था की या पद की जब से व्यवस्था हुई तब से है कि भाई राज्यपाल की जरूरत क्या है। अभी अब जैसे अभी झारखंड में अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि राज्यपाल का जो सचिवालय है, वहां कर्मचारियों की संख्या 152 से बढ़ाकर 192 करने को मंजूरी दी गई। अब आप सोचिए कि राजभवन के जिम्मे
जो काम होता है या जितना बड़ा उनका लॉ लश्कर है, जितनी तमाम तरीके, उसकी आम जनता के हिसाब से लोग, अब जिसको हम लोक भवन नाम बदल दे रहे हैं, हम बदलाव क्या ला रहे हैं, राजभवन से लोक भवन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल लोग जो है वो कितना दूर है, लोग फटक भी सकते हैं वहां पे, बिल्कुल। सिवाय 3 दिन 4 दिन जब हाँ, वो आप उनका उद्यान बगीचा देखने घूमते के हैं, लिए बस। बगीचा देखने के लिए, तब लोग फटक भी सकते हैं। आप नाम बदल दीजिएगा लोक भवन से राजभवन, और हमारे ही पैसे से हम्म। आप कर्मचारियों की तादाद जो है वो बढ़ती चले। अच्छा, केवल झारखंड की बात नहीं है ना, पूरे हाँ, देश की पूरे बात देश है, में, पूरे तमाम देश की तरीके से स्थिति यही है। राज्यपालों। तो ये समय आ गया है अरविंद जी कि हर संवैधानिक संस्था का, निगम बोर्ड का, तमाम जहां पे हम, मैं कहता हूं कि जहां विस्थापितों को स्थापित करने की प्रक्रिया है, उनका मूल्यांकन करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पैसा जो है वो जी नुकसान होता है, हमारा ही टैक्स का पैसा जो है वो जाता है, उनके बल पे उनकी काफिले दौड़ते हैं, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। एक बार राज्यसभा का कोई सदस्य चुना जाता है तो आजीवन उसके लिए व्यवस्था है। 25-30 साल की तो बात मान के चलिए कि अगर वो 1 साल के लिए भी चुन लिया गया, बचे हुए कार्यकाल में भी चुन लिया गया, तो आजीवन उसके लिए व्यवस्था हो गई, उसकी जी फैमिली के लिए व्यवस्था हो गई। जी जी। आम जनता के हिस्से क्या होता है और उनकी उपयोगिता कितनी है, हम्म। तो इस पे बात जरूर की जानी चाहिए थी। हालांकि जो मूल भावना है, जो मैं ये बात कह रहा हूं, जिस हिसाब से, मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ राज्यसभा बंद कर देनी चाहिए या राज्यसभा का सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि विचारवान लोगों का संसदीय लोकतंत्र में रहना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या इतनी बड़ी व्यवस्था देश अफोर्ड करने की स्थिति में है? जी बिल्कुल। क्या और उनके अभी तो खर्चे जो प्रधानमंत्री कह लगातार भी रहे बढ़ हैं कि रहे भाई हैं, खर्चा घटाइए, तो खर्चा घटाइए, शुरुआत खर्चा यहाँ से भी घटाने तो की हो बात सकती कर रहे है। हैं। हाँ, अच्छा, बात है ना कि अभी हम्म। परिसीमन में सीटों की संख्या भी 800 कुछ करने की बात है। जी बिल्कुल। उससे क्या वाकई आप कह तो रहे हैं कि हाँ, कि एक जनप्रतिनिधि पे पहले 10 लाख की आबादी का बोझ होता था, अब उस पे 40 लाख की आबादी का बोझ हो गया या 50 लाख की आबादी का बोझ हो गया। हम्म। बोझ कितना कंधों पे उठाते हैं, वो 10 लाख से 40 लाख अब लोगों के प्रतिनिधि ये हो ये गए। ये समझना होगा कि 40 लाख लोगों का बोझ उन पर है, या वो 40 लाख लोगों पर बोझ की तरह है। लोगों पे, हाँ, बोझ, हाँ, ये बिल्कुल ये यही बात ये समझना विचार है। करने का समय आ गया है अब। जी तो बिल्कुल। जो ऑर्नामेंटल पद है, जो जी ऑर्नामेंटल व्यवस्था है, हाँ जी बिल्कुल। जो उस समय राजे हम्म। रजवाड़ों, देखिए बहुत सारी मजबूरियां थी उस हाँ समय, हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल। कि कई रियासतों को मिलाया जाना था, बहुत सारी चीजें थी जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, तमाम तरीके की चीजें हुई। तो जो ऑर्नामेंटल चीजें लोकतंत्र में शुरू हुई, हम्म। उसको, उसकी समीक्षा करने की जरूरत है। राज्यसभा की भूमिका क्या हो, इस पे बहुत व्यापक बहस की जरूरत है कि क्या ये व्यवस्था, हम कितने विधान परिषदों की व्यवस्था हम जिन राज्यों में है, क्या उन व्यवस्था को बरकरार रखने में, उनका खर्च वहन करने में, उनको अफोर्ड करने में जनता कितनी सक्षम है? अगर जनता को आप वाकई राहत देना चाहते हैं, तो जो ऑर्नामेंटल पोस्ट हैं और जो ऐसे पद हैं जिनकी सीधे लोक सरोकार के नजरिए से जिनकी उपयोगिता नहीं है, इस पर तो विचार करने की जरूरत है और बहुत क्रांतिकारी तरीके से सोचने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक हाइपोथेटिकल, हम जिस तरीके से जी देश में बिल्कुल राजनीति बिल्कुल। हो रही है, ये जी सोच हम लोग की जो है हाइपोथेटिकल है हाँ व्यवहारिक बिल्कुल सोच। बिल्कुल। कोई लेकिन लेकिन मतलब बड़ा लेकिन चेंज हो हाँ, जाएगा। व्यवहारिक इसका, हाँ 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 हाँ, लेकिन लेकिन चलिए, हम कम आप से कम कल, हम लोगों ने झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, और एक अलग तरीके से एक इवेंट रिपोर्टिंग जो हो रही है अलग अलग समाचार माध्यमों में, उससे अलग हटकर हम लोगों ने कोशिश की है कि एक चिंतन शुरू किया जाए और इस पर भी बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी, समय की मर्यादा है, और भी बात करने की बहुत इच्छा थी, धन्यवाद, लेकिन बहुत धन्यवाद अभी आपका। फिलहाल इस बातचीत को विराम देना होगा। लेकिन अपने मित्रों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर हैं, कि एक इवेंट की तरह, एक उत्सव की तरह राज्यसभा के चुनाव को मत देखिए। आप विचारिए कि इसमें आपके हिस्से का क्या है, आपके हिस्से क्या आना है। इस पर तो काफी चर्चा हो चुकी, और कम से कम हम इस बात पर सहमत दिख रहे हैं कि बहुत कुछ आपके हिस्से में आ नहीं रहा है, लेकिन आपके हिस्से का जा क्या रहा है, इस पर जरूर विचार कीजिए। और जैसे कहते हैं कि अब्दुल्ला दीवाना जो है वो गैरों की शादी में जो हाँ, है, हाँ, तो कम से कम बेगानी वो शादी मत में बनिए। अब्दुल्ला आप दीवाना। अपने हिस्से का जो है सोचिए कि आपके हिस्से में हाँ क्या आना है और आप क्या खो रहे हैं। चलिए फिर मिलते हाँ, हैं इतने इसी तरह इतने की एक जागरूक, बातचीत में। जी जी शंभू जी। हाँ, इतने जागरूक जरूर हो
कि जी। हम उनको कंपेल कर सके, उनको हाँ कर बिल्कुल। सके कि भैया आपको जिस हाँ मकसद के लिए चुना गया है, जी। आप उस भूमिका में उतरिए। कम से कम इतना कंपेल करने, अगर इतनी जागरूकता भी आ जाए जी तो बिल्कुल। जी बिल्कुल। हाँ, कुछ लोग भी हम जागरूक हो जाए तो तो भारत न बहुत सिर्फ अच्छा राज्यसभा का चुनाव सार्थक होगा, बल्कि हमारी ये बातचीत भी सार्थक होगी। तो इसी उम्मीद सार्थक के हो साथ जाए। दर्शकों के, अपने मित्रों के विवेक पर इस पूरे निर्णय को छोड़ते हुए हम विदा लेना चाहेंगे। शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने बहुत के लिए। धन्यवाद आप आपका। सभी को बहुत हमारे धन्यवाद। साथ लोक चेतना के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।